नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली अदिति कैथवास जी से और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। अदिति कैथवास अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा भोपाल की लॉ एकेडमी और उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देती हैं। अदिति कैथवास जी, सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। अदिति जी, बतौर कैरियर आपने लॉ के क्षेत्र को ही क्यों चुना और इस क्षेत्र में आने के लिए आपके आइडियल कौन रहे हैं? जब से मैंने एलएलबी की पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई करी, वहाँ पे जजेस सेमिनार्स वगैरह में आते थे तो उन्हें देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। तो जब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि एलएलबी कंप्लीट होने के बाद मैं सिविल जज एज अपना करियर चूज़ करना चाहूँगी। अदिति जी, आप अपने पढ़ाई के इस सफ़र के बारे में बताएं। मैंने 2019 में एलएलबी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं भोपाल में सुरेंद्र सर जी के यहाँ से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। साथ में जब 2019 में वैकेंसी निकली तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और मैं इसमें सफल हो गई। अदिति जी, आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की और सिविल जज एग्जामिनेशन में कितने चरण होते हैं? इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है। पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन होता है मेंस एग्जामिनेशन, देन इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 110 मार्क्स जो होते हैं वो लॉ से रिलेटेड होते हैं, 20 मार्क्स और जो 40 रिमेनिंग मार्क्स हैं वो कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सब के रहते हैं। फिर मेंस जो होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर लॉ से रिलेटेड रहता है, सेकंड पेपर ऐसे राइटिंग, थर्ड पेपर भी लॉ से रिलेटेड रहता है एंड फोर्थ पेपर जजमेंट राइटिंग रहता है। देयर आफ्टर इंटरव्यू होता है जिसमें कि जो कि पर्सनल होता है, जिसमें कि हाई कोर्ट के हमारे माननीय जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो स्वयं हमारा इंटरव्यू लेते हैं। अदिति जी, आपकी सफलता के पीछे आपकी कोचिंग लॉ एकेडमी और इसके डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल जी का कितना योगदान रहा? जी, जो कि ये कंपटीशन बहुत टफ है, तो मैं डरी हुई थी कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने कोचिंग के बारे में सर्च किया तो मुझे सुरेंद्र सर की कोचिंग के बारे में पता चला, जो कि वहाँ से सिलेक्शंस भी बहुत सारे थे और सर के बहुत बारे में सुना था। मैं वहाँ पे गई, एडमिशन लिया, मैंने वहीं से तैयारी की अपनी। मैंने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, मैंने तीनों स्टेजेस की तैयारी सर के यहाँ से ही की थी, जो कि सर का गाइडेंस इतना अच्छा था जो कि मुझे परीक्षा में बहुत काम आया। अदिति जी, आपके कामयाबी के इस सफ़र में आपके परिवार का कितना योगदान रहा? जी, मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया। सुरेंद्र सर की क्लास करके मैं जैसे ही अपने घर पहुंचती थी, मेरे घर वाले मुझे पूरा टाइम देते थे कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूं, सेल्फ प्रिपेयर करूं। मैं कोचिंग करके, मैं 3 घंटे की क्लास रहती थी, मैं सीधे घर आती थी। घर में मैं सेल्फ स्टडी करती थी, मिनिमम 8 घंटे तो मेरी पढ़ाई रहती ही रहती थी। जिस तरीके से लॉकडाउन अभी बीच में हो गया था, हमारी जजमेंट की क्लासेस चल रही थी। किसी अगर मैं रीज़न से सर की लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी तो सर कभी हम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड करवाते थे। तो मेरे घर वाले फुल सपोर्ट देते थे, मुझे पूरा टाइम देते थे, स्पेस देते थे कि मैं सर के लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से सुन सकूं और उससे कुछ सीख सकूं। अदिति जी, आपने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में चयनित होने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जी, सेल्फ प्रिपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके के कंपटीशन के लिए प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी रहता है। सुरेंद्र सर जिस तरीके से भी हम लोग को गाइड करते थे, हम लोग उसी तरीके से फॉलो करते थे। सर ने रेगुलर बैच में अगर हम लोग को कोई होमवर्क दिया है, कोई चीज़ याद करने का आने के लिए दी गई है, तो हम लोग स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते थे। मैं खुद बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ध्यान लगा के उस चीज़ को सुनती थी और अगले दिन सर की क्लास में उसे याद करके जाती थी। सर हम लोग हर एक बच्चे से वो चीज़ पूछा भी करते थे और मैं उसका क्लास में आंसर भी दिया करती थी। अदिति जी, आप उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहती हैं जो लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं? एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एग्ज़ाम में प्रॉपर गाइडेंस मिले। जिस तरीके से मैंने अपना गाइडेंस लॉ एकेडमी भोपाल, जो कि सुरेंद्र सर के अंडर है, मैंने उनसे अपना गाइडेंस लिया था, उन्हीं के अंदर प्रिपेयर किया था। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि आप भी सुरेंद्र सर के अंदर जाइए और उनके यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करिए। अदिति कैथवास जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में हमसे जुड़ने और लॉ एकेडमी के बारे में अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।